हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज़। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। पैलेस्टीनियंस इजराइल पुलिस क्लैश एट अल अस्का मॉस्क 53 हर्ट। दोस्तों, ऐसा कहना मेरा नहीं, ऐसा कहना है इंडिया टुडे न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल का। ये देखिए दोस्तों, बिफोर वी बिगिन, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उस पर कमेंट करो और उसको अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो। आइए वापस चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। कहा जा रहा है अल अक्सा, जो कि मक्का और मदीना के बाद इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बीते शुक्रवार यानी कि 7 मई 2021 को जब कुछ पैलेस्टीनियन श्रद्धालु अल अक्सा मस्जिद में इबादत कर रहे थे, वहाँ पर पूजा कर रहे थे, तो इजरायली पुलिस वहाँ पर फोर्सफुली एंटर करती है और वहाँ पर मौजूद पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स और पुलिस के बीच में एक टेंशन एस्केलेट हो जाता है, यानी कि उनमें आपस में एक गुत्था एक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? उसका कारण जानते हैं। अगर इजरायली पुलिस का नैरेटिव हम अगर माने तो अल अक्सा मॉस्क के अंदर कुछ एंटी इजराइल एलिमेंट इजराइल के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले थे। इस पूरे इंसिडेंट में अगर हम पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट इमरजेंसी सर्विस नाम की ऑर्गेनाइजेशन की माने तो पूरे क्लैश में 136 पीपल यानी कि 136 लोग घायल हुए, जिसमें से 83 लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। रेड क्रेसेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है जो भी लोग इस पूरे एस्केलेशन में घायल हुए उनमें से ज्यादातर के मुंह और आंखों पर यानी फेस और आईज पर रबर कोटेड बुलेट्स और स्टन ग्रेनेड्स के कारण चोटें आई हैं। इस पूरे इंसिडेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो बीते फ्राइडे को इजरायली फोर्सेस ने 2 पैलेस्टीनियंस को मार दिया और तीसरे को घायल कर दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने इजरायली पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेस पर फायर ओपन कर दिया, जो कि सिचुएटेड था वेस्ट बैंक के उन एरियाज में जिन पर इजराइल का कब्जा है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे क्लैशेस इस पूरे रीजन में बीते हफ्तों में होते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ एक दिन से क्लैशेस कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट होना शुरू हो गए। उसका कारण था शेख जरा नाम का शहर, जो कि इस जेरूसलम में सिचुएटेड है, यानी कि वहाँ पर बसा हुआ है। अब भाई, शेख जरा से इस पूरे इंसिडेंट का क्या लेना देना है? तो दोस्तों, शेख जरा वो जगह है जो है तो इजराइल में, लेकिन यहां पर रहने वाली आबादी पैलेस्टीनियन है। अब दोस्तों, कहानी क्या है? यहां पर 2 पक्ष हैं, पैलेस्टीनियन और ज्यूज, जिनके बीच में इस जगह की ओनरशिप को लेकर बहुत लंबे वक्त से एक विवाद चल रहा है। इस विवाद और इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए दोनों ही पार्टीज अप्रोच करती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल, जिसमें बहुत सारी हियरिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ये फैसला देता है कि शेख जरा में रहने वाली पूरी पैलेस्टीनियन आबादी को रिप्लेस कर वहां पर ज्यूज को रीलोकेट किया जाएगा। इस पूरी खबर ने इजराइल में रह रहे पैलेस्टीनियंस के दिल में मानो एक इनसिक्योरिटी और एक डर बैठा दिया, जिसके रिस्पॉन्स में वो गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के अगेंस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट करने वाले थे। ऐसा मानना इजरायली फोर्सेस का था। इजरायली फोर्सेस की माने तो इजराइल गवर्नमेंट और इजराइल के अगेंस्ट होने वाले इस वायलेंट एक्शन को रोकने के लिए उन्होंने अल अक्सा मॉस्क को रेड किया, जहां पर लोकल मिलिटेंट्स और प्रोटेस्टर इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप हमास के साथ मिलकर कोई बड़ा वायलेंट एक्शन प्लान करने वाले थे। इजराइल पुलिस फोर्सेस की माने तो इस वुड बी वायलेंस को रोकने के लिए इजरायली पुलिस फोर्स एक बहुत ही बड़े नंबर में डिप्लॉय कर दी गई अल अस्का मॉस्क के अंदर, माफ कीजिएगा, अल अक्सा मॉस्क के अंदर। खैर, फैक्ट्स की कमी के कारण किसी भी पक्ष को, किसी भी पार्टी को यहाँ पे सही या गलत ठहरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद राउंड द ग्लोब यानी पूरी दुनिया में इजराइल की भरसक निंदा की जा रही है, उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले वक्त में चांसेस हैं कि इजराइल को इस पूरे इंसिडेंट के, इस पूरी सिचुएशन के रिजल्ट्स बहुत हद तक यूएई, बहरीन और उन इस्लामिक देशों जो इजराइल के साथ अपने टर्म्स, अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, उनका ट्रस्ट खोकर फेस करने पड़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। साइनिंग ऑफ।